नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी गांव। वहां वीरभद्र मंदिर में ना एक ऐसा स्तंभ है जो अजीब है। अजीब, हाँ, मतलब वो हवा में झूलता सा लगता है ना, जमीन से थोड़ा ऊपर। बिल्कुल, और यही है आज हमारी चर्चा का केंद्र। हमारा स्रोत है लेपाक्षी रहस्यमय झूलता खंभा पर आधारित विश्लेषण। जी हाँ। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 16वीं सदी का विजयनगर वास्तुकला का कमाल कैसे हुआ, कैसे बनाया ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती एक तरह से। अच्छा, लेपाक्षी नाम के पीछे भी तो एक कहानी है, रामायण वाली। हाँ, कहते हैं जब जटायु घायल होकर गिरे थे तो भगवान राम ने यही कहा था, ले पक्षी, मतलब उठो पक्षी। वहीं से ये नाम पड़ा। वाह। खैर, ये मंदिर, ये अद्भुत मंदिर बनवाया किसने था? ये विजयनगर साम्राज्य के समय का है। राजा थे अच्युत देव राय। उनके 2 राज्यपाल थे, विरुपन्ना नायक और वीरन्ना। उन्होंने बनवाया था इसे करीब 1530-1540 के आसपास। और ये एक पहाड़ी पर है ना? हाँ, ग्रेनाइट की पहाड़ी है, कूर्मा शैला कहते हैं, मतलब कछुए जैसी दिखती है। अच्छा, और मंदिर खुद भी तो भव्य है। मैंने सुना है बड़े मंडप हैं, नक्काशी वाले स्तंभ। ओह बिल्कुल, बहुत सुंदर नक्काशी है स्तंभों पर। देवी देवता, नर्तकियां, पौराणिक कहानियां, और छत पर रंगीन भित्ति चित्र भी हैं, रामायण महाभारत की कहानियां। और वो बड़ी सी नंदी की मूर्ति। हाँ, वो भी भारत की सबसे बड़ी अखंड नंदी मूर्तियों में से एक है। लेकिन असली रहस्य तो मंदिर के अंदर है, नाट्य मंडप में। हाँ, वो नृत्य हॉल, जहां 70 खंबे हैं और उनमें से एक खंबा ऐसा है जो छत को तो सहारा देता दिखता है, पर नीचे जमीन और खंभे के आधार के बीच में खाली जगह है, पतली सी, इतनी कि कपड़ा या कागज आर पार हो जाए। हाँ बिल्कुल, लोग करके देखते हैं। यही है वो मशहूर हैंगिंग पिलर, झूलता खंभा। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्यों है? मतलब जानबूझकर बनाया गया था? कोई खास इंजीनियरिंग तकनीक वजन बांटने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये विजयनगर के कारीगरों की उन्नत इंजीनियरिंग का सबूत है। शायद वजन को समान रूप से फैलाने का कोई तरीका हो। लेकिन क्या ऐसी तकनीक कहीं और भी मिलती है विजयनगर वास्तुकला में, या ये बस यही है? देखिए, इतना स्पष्ट उदाहरण मिलना मुश्किल है। यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये खंबा शुरू में जमीन पर टिका था। अच्छा, फिर शायद कोई भूकंप आया हो या जमीन थोड़ी धंस गई हो समय के साथ, और वो खंबा थोड़ा सा ऊपर उठ गया। आकस्मिक बदलाव मतलब। या फिर ये सिर्फ दिखावा था, कारीगरों का शक्ति प्रदर्शन, अपनी महारत दिखाने के लिए कि देखो हम ये भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, एक तरह से अपनी कला का ऐसा नायाब नमूना पेश करना कि लोग सदियों तक सोचते रहें। और लोगों ने सोचा भी है। एक ब्रिटिश जमाने का किस्सा भी तो है। हाँ, वो सुना है मैंने। कुछ अंग्रेज इंजीनियरों ने कोशिश की थी ना इसे समझने की, सब्बल वगैरह डालकर। हाँ वही, उन्होंने खंबे के नीचे सब्बल डालकर उसे हिलाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि ये टिका कैसे है। और फिर कहते हैं जैसे ही उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, आसपास के दूसरे खंबे हिलने लगे, मानो पूरा मंडप कांप गया हो। वो लोग डर गए, तो उन्होंने प्रयोग रोक दिया। फौरन रोक दिया। उन्हें लगा कहीं पूरा ढांचा ही ना गिर जाए। इस घटना ने तो इस रहस्य को और गहरा कर दिया। और जहां रहस्य वहां कहानियां। एक कहानी विरुपन्ना से जुड़ी है, जो इसके निर्माता थे। हाँ, एक किंवदंती है। कहते हैं विरुपन्ना ने मंदिर बनाने में शाही खजाने का पैसा लगा दिया, राजा की इजाजत के बिना। ओह, जब राजा को पता चला, वो नाराज हुए और सजा सुनाई कि विरुपन्ना की आंखें निकाल ली जाएं। लेकिन कहानी यह है कि विरुपन्ना ने खुद ही अपनी आंखें निकालकर दीवार पर मार दी, पछताव में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और कहते हैं कि कल्याण मंडप के पास दीवार पर आज भी कुछ लाल धब्बे दिखते हैं। लोग मानते हैं कि वो उन्हीं के खून के निशान हैं। अविश्वसनीय। खैर, कुछ लोग तो इसे आध्यात्मिक नजरिए से भी देखते होंगे। बिल्कुल, मानते हैं कि ये खंबा जो बिना सहारे खड़ा है, वो दैवीय सहारे का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक, जो बिना भौतिक आधार के भी थामे रखता है। और अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें, तो उस जमाने में बिना किसी लिखित ब्लूप्रिंट के इतने भारी पत्थर, ग्रेनाइट के बीम और स्तंभों को इतनी सटीकता से लगाना, ये तो कमाल है। ये विजयनगर के इंजीनियरों की गहरी समझ और उनके कौशल का बेहतरीन प्रमाण है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर लेपाक्षी का ये झूलता खंभा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या अजूबा नहीं है। ये इतिहास, इंजीनियरिंग, कला, लोक कथा, आध्यात्मिकता और शायद थोड़े संयोग का एक मिला जुला रूप है। सही कहा।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास वाकई ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, या ये प्रकृति और समय का खेल है? ये सवाल बना रहता है। इंजीनियरिंग की एक पहेली और आस्था का एक प्रतीक। ये हमें भारत की अविश्वसनीय विरासत की याद दिलाता है। और सोचने के लिए एक बात यह भी है कि क्या आज हम ऐसा कुछ बनाने की सोच भी सकते हैं? वो हिम्मत, वो कौशल, क्या हम दोहरा पाएंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, शायद किसी के पास इस राज का जवाब हो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक के लिए सोचते रहिए, क्या सच कभी सामने आएगा?